बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। हमारे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक वीडियो बनाई थी, अपना व्लॉग बनाया था कि दिसंबर 2020 में कि जो यूके है वो यूरोपीय यूनियन से अलग होने जा रहा है और उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं, जिसमें से मेन चेंजिंग हमने डिस्कस की थी। हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक हमने डिस्कस की थी स्टडी वीज़े के बारे में और एक हमने डिस्कस की थी वर्क परमिट के बारे में। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि मज़ीद जब 1 जनवरी के बाद 2021 में जो चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी तो हम चीज़ों को मज़ीद अपडेट करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कैसे चीज़ को हासिल कर सकते हैं, कैसे यूके का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी चीज़ें होंगी। जिस तरह टाइम करीब गुजर रहा है चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जा रही हैं। जो आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ, वो टॉपिक हमारा यही है यूके वर्क परमिट। हाउ कैन यू गेट यूके वर्क परमिट 2021 में। जैसा आपको पता है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम आ गया था। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम ये था कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको 70 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। वो 70 पॉइंट्स का टेबल क्या है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको 70 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बड़ा ब्रीफली डीपली बताया था कि 70 पॉइंट आप ऐसे कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में फॉरवर्ड लिख रहे हैं, आप उसको क्लिक करके हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि 70 पॉइंट्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं। बहरहाल हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट करना था कि इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी थी अफवाहें उड़ी हुई थी कि इसमें सिर्फ एजुकेटेड पीपल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, कि बंदे के पास डिग्री होनी चाहिए। जैसा कि उसका पॉइंट टेबल पे आपने पढ़ा होगा कि पीएचडी लेवल का हो या मास्टर लेवल का हो तो उसको उसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद उसकी जब कैलकुलेट करेंगे 70 पॉइंट्स तब मुकम्मल होंगे। अंग्रेज़ी बोलने के 10 पॉइंट होंगे। इस तरह का टेस्ट होना चाहिए फलां। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें अगर बंदे पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास स्किल है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट इन्होंने कोई 8-10 वैकेंसीज़ नहीं है। 8-10 वैकेंसी से मेरी मुराद ये है कि कोई मार्केटिंग का बंदा काम कर सकता है, डॉक्टर अप्लाई कर सकता है, इंजीनियर अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई इस तरह का बंदा पढ़ गया। इसमें ओवरऑल हर बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त ये कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। जब आप अंग्रेज़ी बोल सकेंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और 10 पॉइंट्स के लिए इसलिए नेसेसरी भी हैं कि आपने वहाँ जब वहाँ पर जाके काम करेंगे तो आपको ऑब्वियसली रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग का काम भी होगा, तो आपके लिए इसके लिए एक बहुत नेसेसरी है अंग्रेज़ी। लेकिन जो इसमें पॉइंट्स आपको पता चलूँगी आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है, आप उसमें कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ सीनियर ऑफिसर इन फायर है। इसके अलावा हेल्थ सर्विस में आगे आप आ जाएँ, सोशल सर्विसेज में आ जाएँ, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स में आ जाएँ। बहुत ज़्यादा इसमें है, कोई नाना करते हुए कोई 500-600 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड हो गए। इसके बाद आईटी का हो गया, कन्वर्सेशन प्रोफेशनल्स हो गए, इन्वायरमेंट प्रोफेशनल्स हो गए, रिसर्च हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, उसका डेंटल हो गया। उसके बाद मतलब आप जो भी कहना चाहें, अगर आपके जहन में कोई भी नाम आ रहा है, कोई भी आप ऐसा कोई काम करते हैं, आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डिग्री। इसके लिए कोई डिग्री नहीं है। लेकिन डिग्री का आपको क्या फ़ायदा होगा? उसका आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी जो डिग्री होगी, जो बंदे इस वक्त मेरी वीडियो MBA या मास्टर लेवल या PhD लेवल के देख रहे हैं, उनके लिए ये होगा कि वो अपनी जब डिग्री NARIC से अटेस्ट करवाएंगे, जो कि उनकी एक प्लेटफॉर्म है यूके का, तो आपको इंग्लिश टेस्ट की पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जो बंदे इस लेवल पे नहीं जाते उनको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो उनके वेबसाइट पे इस वक्त मेंशन है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, वो आपको पास करना पड़ेगा, देन आप एलिजिबल होंगे यूके वर्क परमिट के लिए। फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी डिग्री मास्टर लेवल या PhD लेवल की है तो आप अपने सिर्फ थ्रू NARIC या टेस्ट करेंगे, वो आपको उसके 10 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली, आपके 10 पॉइंट्स वो और आपकी डिग्री के 20 पॉइंट यानी 30 पॉइंट्स आप आराम से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बल्कि मेन चीज़ से पहले मैं बात करने बताना चाहूँगा कि अगर आप मैरिड हैं और अपने बीवी बच्चों को, या जो बीवी हैं वो अप्लाई कर रही हैं, जो एप्लीकेंट हैं वाइफ हैं, वो अपने मियाँ और हस्बैंड बच्चों को भी साथ अप्लाई करवा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई आपके स्पाउस हैं और आपके बच्चे हैं। बहुत इन्होंने ईजी कर दी है, कोई इतना टफ नहीं है। इसके बाद आपके जो होगा डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जो एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा, अगर आप वहाँ से आपका स्पॉन्सर आ रहा है और यूके का आपका स्पॉन्सर, आपको ये ज़रूरी है कि यूके का स्पॉन्सर आपका वहाँ पर रजिस्टर हो कंपनी में, गवर्नमेंट ऑफ यूके के पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बंदा 1 दिसंबर
जनवरी 2021 के बाद यूके में शिफ्ट हुआ है। जैसे वो यूरोपीय यूनियन से शिफ्ट हो रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर वो अपने बंदे को स्पॉन्सर करेगा तो उसके लिए कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को बुला सकता है विदाउट एनी स्पॉन्सर के, उसका स्पॉन्सर पे तो ज़रूरी होगा, लेकिन उसकी कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है यूके में, अगर वो 1 जनवरी 2021 के बाद यूके में शिफ्ट हुआ है तो। इसके मुतालिक आपने कोई बात पूछनी हो, आपको अप्लाई मीन आपको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब वहाँ से मेन जो इशू आता है कि आपका स्पॉन्सर लेटर कैसे आएगा। स्पॉन्सर लेटर आप अपना मंगवा सकते हैं थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी। सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अगर आप नहीं उसको हासिल कर सकते तो आप किसी कंसल्टेंट की सर्विस ले सकते हैं। आप उसको वो आपको ऑफ़र लेटर यूके का मंगवा के दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ मेंशन याद रखिएगा कि हमने से लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए जो बहुत नेसेसरी है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कितनी होनी चाहिए हमने बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो हम दोबारा जाके हमारी वीडियो लिंक पे जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या किसमें सैलरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू ऑफ़र लेटर मंगवा के अप्लाई कर सकते हैं, पर ये चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि जो कंपनी जहाँ से आपको ऑफ़र लेटर मंगवा के दे रहे हैं वो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ यूके के पास रजिस्टर होना ज़रूरी है, देन ही आपका वीज़ा हो सकता है। अगर वो कंपनी रजिस्टर नहीं होगी तो आपका वीज़ा डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपने कोई बात पूछनी हो, हम इसके आने वाले वक्त में मज़ीद को डिटेल से डिस्कस करेंगे, मज़ीद बताएंगे कि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने इस बारे में कोई बात पूछनी हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 034705052236। हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सुबोध प्लाजा, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया दोबारा